आज से जोजिला टनल के निर्माण कार्य की शुरुआत होने जा रही है, उसकी तस्वीरें। धन्यवाद सर। अब हम लोग जोजिला का ईस्ट पोर्टल में क्लास सफलतापूर्वक करने के धन्यवाद सर। अब हम लोग ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जोजिला ईस्ट पोर्टल पे हुए ब्लास्ट को देखा जाए। ब्लास्ट की ओपन जोजिला ईस्ट पोर्टल पे हुए ब्लास्ट को देखा जाए। ब्लास्ट चूंकि ओपन जोजिला पे किया गया, इसलिए लो कैपेसिटी का रखा गया था ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। आज जो ब्लास्ट माननीय वजीर द्वारा में जोजिला ईस्ट पोर्टल से आज से कार्य प्रारंभ हुआ। अब मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों को नीलगरार साइड की नीलगरार टनल देता हूं कि गणमान्य व्यक्ति सभी देख सकते हैं। लीडरशिप में जोजिला ईस्ट पोर्टल से को धन्यवाद देता हूं कि आपके अब मैं सभी गणमान्य लीडरशिप में जोजिला ईस्ट पोर्टल से नीलगरार साइड की नीलगरार टनल के ईस्ट पोर्टल गणमान्य व्यक्तियों को जाना चाहूंगा। नीलगरार साइड की नीलगरार टनल के ईस्ट पोर्टल 14 किलोमीटर लंबाई है, 300 मीटर नीचे जोजिला दर्रे से ये सुरंग बननी है और हो चुका है पहला ब्लास्ट। ब्लास्ट के साथ जोजिला टनल के निर्माण का आगाज हो गया है नितिन गडकरी के हाथों। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और निश्चित तौर पर चीन के माथे पर एक और शिकन लाने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि अटल टनल के बाद अब जोजिला टनल का काम भी शुरू हो गया है। जोजिला टनल की लंबाई 14.25 किलोमीटर लंबी है, एशिया की सबसे बड़ी सुरंग है, जिसने जिनपिंग के उड़ा दिए होश कि आखिर हिंदुस्तान कर क्या रहा है। कितनी जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि अटल टनल से बड़ा फायदा हुआ है। जो एलएसी पर हमारे जवान तैनात हैं उन तक रसद पहुंचाना हो या फिर युद्ध का साजो सामान पहुंचाना हो, उसमें अब बहुत आसानी हो गई है, बहुत कम वक्त लगता है। इस खबर ने वैसे ही चीन के होश उड़ा रखे हैं। बार बार ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि नहीं जी, कोई फायदा नहीं हुआ है हिंदुस्तान को और चीन को कोई खतरा नहीं है, और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है। ये आप समझ सकते हैं कि चीन कितना परेशान है अटल टनल के शुरू होने के बाद, और अब इस ब्लास्ट के साथ जोजिला टनल का भी आगाज हो गया है, उसके काम का भी आगाज हो गया है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं और सुमित चौधरी भी मौजूद हैं हमारे साथ। सुमित, मैं आपके पास आऊंगा, जरा हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि अटल टनल का फायदा जो है वो अब हमारे सामने है। जोजिला टनल अगर बन जाएगी तो इससे और क्या क्या फायदे होंगे? देखिए समीर, बेसिकली लद्दाख को लेह लद्दाख को जोड़ने वाले दो बड़े रास्ते हैं, जिनको आप मान लीजिए। एक है आपका मनाली से होकर निकलता हुआ रास्ता और दूसरा है आपका श्रीनगर से होता रास्ता। मनाली से हमने देखा कि अटल टनल बनाई गई रोहतांग पास के, अब जोजिला टनल बनाने की बात कही जा रही है और इसका शिलान्यास की शुरुआत आज की गई है नितिन गडकरी द्वारा। देखिए और तस्वीरें दिखाई हमने अपने दर्शकों को। सुमित, 1 मिनट के लिए बस आपको रोक रहा हूं। टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हमने इस ब्लास्ट की, और इस ब्लास्ट का हर किसी को इंतजार था, क्योंकि इस ब्लास्ट ने ला दिए हैं माथे पर पसीने चीन के। तस्वीरें आपके सामने हैं। जोजिला टनल का काम आज इसी ब्लास्ट के साथ शुरू हो गया है। इस बड़े काम का आगाज हो गया है। इस पहले ब्लास्ट के जरिए पहाड़ों में सुराख किया जाएगा और उसके बाद फिर शुरू होगा काम जोजिला टनल का बनने का। 14.25 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम अब शुरू होने जा रहा है इस ब्लास्ट के साथ, इसलिए निश्चित तौर पर यह बड़ा दिन है। और इसी के फायदे के बारे में सुमित चौधरी बता रहे थे। सुमित, ओवर टू यू। देखिए वही मैं आपको बता रहा था कि दो रास्ते हैं श्रीनगर से, खासतौर पे लेह लद्दाख को जोड़ने के लिए। एक श्रीनगर से, एक मनाली से अटल टनल हमने देखा। अब ये दूसरा टनल सबसे मुश्किल है समीर, क्योंकि ये वो इलाका है जोजिला टनल जिसके पहाड़ कच्चे हैं। यहाँ से पहुंच पाना खासतौर पे बहुत ज्यादा टाइम, कई बार ट्रैफिक इतना लग जाता है, कई बार इतना ज्यादा एवलांचेस आते हैं कि रास्ता बीच में रुक जाता है, रसद रुक जाती है, सिविलियंस गाड़ियां रुक जाती हैं, तो ऐसे में पहुंच पाना लद्दाख बहुत मुश्किल होता है। लद्दाख सही बात है। और इरफान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। इरफान, अगर आपको आवाज मिल रही है, मैं चाहूंगा आप, क्योंकि इस वक्त कश्मीर घाटी में मौजूद है, श्रीनगर में मौजूद है, जरा बताइए जोजिला टनल से देश को क्या मिलने वाला है?
देखिए बिल्कुल समीर, मैं आपको कह दूं जोजिला टनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं कई सालों से जोजिला से लद्दाख गया हूं और अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिशा निर्देश पर लेह और कारगिल मार्ग बनाने पर मंथन शुरू हुआ। जोजिला दर्रे के बीच एक सुरंग सड़क बनाने का निर्णय लिया गया। मोदी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट पर अटल बिहारी और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मेक इन इंडिया कंपनी मंथन शुरू हुआ। जोजिला दर्रे के बीच एक सुरंग सड़क बनाने का निर्णय लिया गया। मोदी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हुआ और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मेक इन इंडिया कंपनियों को 2016 दी गई। जिला सुरंग को सरकारी खर्चे पर बनाने का निर्णय लिया गया और सरकारी जिम्मेदारी बनाने का निर्णय लिया गया को दी गई। इसकी जिम्मेदारी NHIDCL को दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र के निर्माण का शिलान्यास हुआ। जोजिला सुरंग के निर्माण का शिलान्यास हुआ। अप्रोच रोड का निर्माण कार्य अलग अलग करने पर रोड का निर्माण कार्य अलग अलग करने पर का खर्च 10,643 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। नए सिरे से सुरंग कुल लागत में 3,833 करोड़ रुपए 3,835 करोड़ रुपए 18.63 किलोमीटर का अप्रोच रोड बनने से भी इस मार्ग से जुड़ जाएगी। इस मार्ग से जुड़ जाएगी। अप्रोच रोड में 2 टनल और लगभग 14 विभिन्न स्ट्रक्चर हैं। The people in the Ladakh and Leh region for 6 months now there is no access. That is the reason that even essential communities we cannot. That will be a great achievement for the people. That is the reason that we are facing at the same time our defense. Now because of this all season. जोजिला सुरंग एशिया की लंबी सुरंगों में से एक होगी। 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण में लगभग 6,808.63 करोड़ रुपए की जोजिला सुरंग लागत एशिया की लंबी सुरंगों में से एक मार्ग 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण में लगभग 6,808.63 करोड़ रुपए की लागत लगने की उम्मीद है। ये सुरंग मार्ग सभी अत्याधुनिक सुरक्षा नई निर्देशन प्रणाली, इसमें नई निर्देशन प्रणाली, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी लाइट की सुविधा, परिवर्तित होने वाले संदेश संकेतक, सुरंग रेडियो फोन तथा फायर एक्सटिंग्विशर, मोटरेबल क्रॉस मार्ग एवं ले बाय जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। जाम लगता है, एक दिन लगता है हमको। जोजिला पर टनल बनेगा उस टाइम बहुत ही फायदा होगा। 12 महीना गाड़ी चलते रहेगा। लेह और कारगिल की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति होगी। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को सफल बनाने में मददगार साबित होगा। जोजिला सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन साबित होगी, जो भारतीय सेना और वहां के लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री जी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड MSME श्री नितिन गडकरी जी से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जोजिला टनल के बनने के बाद कितने फायदे होंगे, ये आपने इस रिपोर्ट में देखा। नितिन गडकरी के हाथों आज इस ब्लास्ट के साथ ही निर्माण की शुरुआत हो गई है, बड़ा आगाज हुआ है। और हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से ही मौजूद हैं। इरफान, ये बड़ी अपडेट आ रही थी, शानदार तस्वीरें आ रही थी इस ब्लास्ट की, जिसके जरिए जोजिला दर्रे के नीचे जोजिला टनल का जो काम है उसका आज आगाज हो रहा है। इसलिए आपकी आवाज बीच में काटनी पड़ी हमें। जरा बताइए कि कितना फायदा होने वाला है जोजिला टनल बनने के बाद। देखिए समीर, बिल्कुल मैं आपको बता रहा था कि जो लाइफलाइन है श्रीनगर और लेह रूट की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जोजिला टनल। और स्थानीय लोगों के लिए तो फ़ायदा है ही, क्योंकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी। और क्योंकि बर्फ़ की वजह से या मौसम ख़राब के चलते ये रूट जो है ख़ासतौर पर जोजिला के आसपास पसियाँ गिरने की वजह से कई महीनों तक बीच में बंद भी रहता था, तो लोगों की कनेक्टिविटी कट जाती थी। लेकिन LAC के हवाले से, सुरक्षा के हवाले से अगर बात करें तो जिस तरह अभी तक हमें हवाई रास्ते से रसद
मदद पहुंचाने पड़ती थी। जब जोजिला टनल मुकम्मल होगी, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर एस्टेब्लिश होगा, उसके बाद हमारी डोमिनेंस LAC पर और ज़्यादा बढ़ेगी। जहां से DOB की रूट की बात करें या अटल टनल की बात करें, और जब जोजिला टनल मुकम्मल होगी तो उसके बाद जो है सुरक्षा बल जो LAC पे भारत के हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह लगातार LAC पर और ख़ास तौर पर श्रीनगर लेह हाईवे जो जाता है वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ाया जा रहा है, उसके चलते जहाँ हमारे स्ट्रैटेजिकल जो स्ट्रेंथ है बड़ी है, वहीं जोजिला टनल इसे और मजबूत कर सकता है। कहीं ना कहीं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है सरकार की ओर से, और इसे जहां आज यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया, सबकी नजरें हैं, क्योंकि जोजिला टनल जहां लद्दाख यानी करगिल और लेह के स्थानीय लोगों की लगातार मांग रही है, वहीं LAC की सुरक्षा के हवाले से भी बहुत महत्वपूर्ण है। समीर, आपको मैं बता दूं, मैं कई बार लद्दाख गया हूं और जोजिला पास के पास कई घंटों तक या कई दिनों तक गाड़ियों को इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद जब वेदर क्लियर होता है तब पास होती हैं गाड़ियां, चाहे वो सुरक्षा बलों की गाड़ियां हों या आम लोगों की गाड़ियां हों। तो कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से LAC को कनेक्ट करने के हवाले से बहुत महत्वपूर्ण कदम, और भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आज। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, चीन आज एक बार फिर बहुत परेशान हो रहा होगा। देखिए समीर, मुझे तो पहली बार चीन के विदेश मंत्रालय के बयान से पता चला कि सुरंग के अंदर से और पुल के ऊपर से केवल गाड़ियां नहीं बल्कि सच्चाई भी बाहर आती है। हाँ। और सच्चाई यह है कि भारत जब सीमा पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, जब सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, तो भारत और चीन के बीच टेंशन का असली कारण यही है। यह स्वीकार किया चीन के विदेश मंत्रालय ने। लेकिन अगर यही कारण है तो उनको यह टेंशन मुबारक हो, बार बार यह टेंशन होंगे, क्योंकि भारत थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। सीमा पर वो अपने तमाम तरह की सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता रहेगा। और उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि जैसा आपने कहा कि जब हमारे पड़ोस में चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश हो तो भारत इससे इग्नोर नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कहा है कि हम सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, सेना का आधुनिकीकरण करेंगे, ताकि हम अपने एक एक इंच की संप्रभुता की रक्षा सुनिश्चित कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, और बड़ी बात यह भी है कि चाहे श्रीनगर हो, द्रास, करगिल और लेह क्षेत्रों में हर मौसम में कनेक्टिविटी जो स्थापित हो जाएगी इस सुरंग के जरिए, उसका अपने आप में बड़ा सामरिक महत्व है, और वो भी तब जब भारत और चीन के बीच इस वक्त टकराव जो है वो इस स्थिति में पहुंचा हुआ है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं समीर इस बात को कि ये बिल्कुल सही एक्यूरेट समय है हमारी क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करने का या फिर उन्हें एक कदम आगे बढ़ाने का। मैं आपको बताऊं, करगिल युद्ध की मैं बात कर रहा था, जब आपसे मेरी बात हो रही थी, तब करगिल युद्ध में देखा गया कि अगर करगिल को और दूसरे इलाकों को, द्रास को या फिर लद्दाख के इलाकों को साल भर कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ हमारी रसद बल्कि आपको अपनी सिविल पॉपुलेशन को भी आगे बढ़ाना है ताकि वो वहां पर बच सके। उनको भी काफी दिक्कत थी, तो ये तय किया गया कि हमें ऐसे स्टैटिक टनल्स चाहिए होंगे, स्ट्रेटेजिकल टनल्स, जिनसे हम 24 घंटे 12 महीने ये रसद पहुंचा सके। और यही वजह है कि हमने एक तरफ देखा कि रोहतांग टनल का काम पूरा हुआ, इसके अलावा अब जोजिला टनल का काम लगभग शुरू हो चुका है। लेकिन समीर, ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा था, ये पहाड़ बहुत कच्चे पहाड़ है, यहाँ पर मूवमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। कई बार खुद हमने सफर करते हुए जिस तरीके से इरफान बता रहे थे कि जो एवलांच आते हैं, कई दिन 24 घंटे रुक जाना पड़ जाता है, हॉल्ट कर जाना पड़ता है। ऐसे में आपकी कनेक्टिविटी अगर इन इलाकों में बन जाती है तो आपके लिए रसद पहुंचाना, आपके लिए अपनी सिविल पॉपुलेशन को मूव कराना, मेडिकल इवैक्यूएशन कराना, आपके लिए बहुत चीजें मददगार होंगी। समीर, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से, देखिए, ये ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट के जरिए आगाज हो गया है जोजिला टनल के निर्माण कार्य का। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दिन है और इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण में 6,808 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और ख़ास बात यह भी है कि इसके साथ साथ कई अप्रोच रोड जो है वो भी बनाई जानी है। सुरंग के निर्माण में 6 साल का लंबा वक्त लगेगा और जो अप्रोच रोड जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसमें 2.5 साल और लगेंगे। लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लेह लद्दाख, करगिल, द्रास और सियाचिन सालों भर देश के बाकी हिस्सों से सड़क मार्ग के जरिए जुड़े रहेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये।
दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं अद्भुत अटल टनल की तस्वीरें और दूसरी तरफ शुरू हो चुका है एक और बड़ा काम। जोजिला टनल के निर्माण कार्य का आज आगाज हो गया है, जो कि जमीन से 300 मीटर नीचे बनेगी, कश्मीर से करगिल को जोड़ेगी और करीब 3.5 घंटे की दूरी कम हो जाएगी। एक बार फिर देखिए ये ब्लास्ट जिसके जरिए आज आगाज हो गया है जोजिला टनल के निर्माण कार्य का। ब्लास्ट करिए, ब्लास्ट सर हो गया, ब्लास्ट सर। सभी सम्मानित सर ब्लास्ट करिए, ब्लास्ट सर हो गया, ब्लास्ट सर। सभी सम्मानित और इरफान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आप इन तमाम इलाकों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इसलिए आपसे बेहतर ज्यादा और कोई समझाने वाला इस वक्त नहीं हो सकता। जरा बताइए हमारे दर्शकों को, और साथ ही साथ जरा अगर आप ये समझा पाएं कि इतना लंबा वक्त आखिर क्यों लगेगा, कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिनका सामना करते हुए इस निर्माण कार्य को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि 6 साल का वक्त लगेगा इस टनल के बनकर तैयार होने में। देखिए बिल्कुल समीर, जैसे मैंने पहले भी कहा और सुमित ने भी कहा, श्रीनगर से लेह वाला जो रोड है वो बहुत ही हैक्टिक है, क्योंकि पहाड़ियों वाला इलाका है, पत्थर वाले पहाड़ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह लगातार कश्मीर के क्षेत्र में मौसम कई महीनों तक ख़राब चलता है, बर्फ़बारी होती है, बारिश होती है, उसके चलते चाहे श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या श्रीनगर लेह हाईवे की बात करें, वहाँ पर लगातार पसियाँ गिरने की दिक्कत रहती है जब मौसम ख़राब होता है। और साथ ही साथ जो जोजिला पास वाला जो इलाका है वहाँ पर रोड खिसकती है, और खिसकने की वजह से कई दिनों तक रोड बंद रहती है जब तक BRO उसे दोबारा रिपेयर या दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करता है। तो उससे कहीं ना कहीं लगातार दिक्कतें आ रही थी। स्थानीय लोगों की कई सालों से या कह सकते हैं कई अरसे से मांग थी कि जोजिला टनल बने, और अब आखिरकार ये काम सरकार ने करके दिखाया। और वो तब जब चाइना के साथ हमारा LAC पर कन्फ्रंटेशन है। जिस तरह आपको मनीष ने बताया चाइना की दिक्कत क्या है, चाइना की दिक्कत ये है कि जिस तरह भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर LAC पर मजबूत होता जा रहा है, कनेक्टिविटी मजबूत होती जा रही है, उससे चाइना को लगता है कि उनकी डोमिनेंस LAC के क्षेत्र में कम होती जा रही है। और अब जोजिला टनल का निर्माण और जब ये मुकम्मल होगी उसके बाद भारत का जो LAC से कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। जो हमारा लाइफलाइन श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ता है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मूवमेंट है, चाहे सुरक्षा बलों की है या स्थानीय लोगों की है, वो बहुत ही जो है तेज़ होती जाएगी, वो उसमें कन्वीनियंस आता जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह मौसम लगातार 6 महीने। ठीक है इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। निश्चित तौर पर बड़ा दिन है, जोजिला टनल का काम जो है उसकी शुरुआत हो गई है, आगाज हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।